Assalamu alaikum students of class 6. Welcome to lecture number 4. So today we will start our second chapter, Mr. Wormwood, the great car dealer. Students, I have explained you in the last chapter about a girl, Matilda. So Mr. Wormwood is the father of Matilda, and his you can say he's a nicked man. और बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी इनके प्रोफेशन में थी है, हालांकि ही इज़ अ कार डीलर बट ही do all his working with dishonesty. So Matilda was against of it. Matilda जो है वो against है. So in this chapter we will discuss that what happened next. Okay. Matilda's parents own quite a nice house with 3 bedrooms upstairs. If you talk about the house of Matilda, अगर हम Matilda के घर की बात करते हैं तो it's a quite good because वो dishonesty के साथ जिस तरह से earning कर रहे थे, so he has enough money to have a good house. Upstairs he has 3 rooms, one for each, one for a boy Michael and one for girl Matilda and one for Mr. and Mrs. Wormwood. And in downstairs they have a dining room and a living room and a kitchen. So her father was a dealer. वो एक डीलर थे, सेकेंड हैंड कार्स जो हैं वो सेल करते थे. ही इज़ अ कार डीलर. The father started the conversation with the word sawdust. What is sawdust, students? I will show you what is sawdust. Okay, students, this is the sawdust. You can see here sawdust. ठीक है, हम ये जो पेंसिल शॉप करते हैं इसमें से ये जो एक तरह से इन उर्दू से बुरादा, ये बुरादा निकलता है या लकड़ी का बुरादा होता है. इट इज़ नोन एज सॉडस्ट. और इट्स अ वेरी यू कैन से अमेजिंग थिंग दैट हाउ अ सॉडस्ट कैन बी वर्कफुल फॉर अ कार डीलर. मतलब एक सॉडस्ट जो एक ये बुरादा होता है, ये किस तरह से यूज़फुल होगा एक फॉर अ कार डीलर. सो आई विल एक्सप्लेन यू that one day her father said that sawdust is one of my main thing by which I earn so many money. So Matilda asked that how a sawdust can be useful for you. एक मतलब ये sawdust आपके लिए useful कैसे हो सकता है. So as Mr. Wormwood hated her daughter, I don't know that how he hated her daughter, how parents can do this rare situation or rare रिलेशन विद देयर चिल्ड्रन. बट वो उनका ऐसा था कि वो मैटिल्डा को डिसलाइक करते थे. सो विद हेट्रेड उन्होंने बहुत नफरत से कहा कि हाउ यू विल नो, तुम्हें कैसे पता होगा, यू आर अ स्टूपिड गर्ल और तुम्हें कुछ चीज़ की समझ नहीं है. मतलब उन्होंने उसको इग्नोर किया कम्प्लीटली. बट मैटिल्डा हैज़ अ वेरी raise a question in her mind that how a sawdust can be useful for a car dealer. सो मिस्टर वॉर्मवुड ने जो है वो मटिल्डा को इग्नोर किया एंड ही सेड टू हिज सन माइक इन शॉर्टली ही से माइक. उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बिकॉज उनको लगता था कि आफ्टर हिम उनका बेटा जो है वो इस बिज़नेस को कंटिन्यू करेगा. सो ही सेड दैट आई विल टेल टू माइकल, मैं माइकल को बताऊंगा. एंड ही सेड टू माइकल दैट सॉडस्ट इज़ यूजफुल फॉर मी इन सच वे दैट आई यूज़ इन गियर. यानी कि कुछ लोग जो हैं जिनके गियर्स गाड़ी के ख़राब हो जाते हैं और फिर वो बड़े मैडली यहाँ से वहाँ परेशानी में घूमते हैं और फिर वो इनके पास आके सेल कर देते हैं मिस्टर वॉर्मवुड के पास. तो मिस्टर वॉर्मवुड जो है उसको बड़े टेक्निकली जो है बड़ी ट्रिकली चालाकी के साथ जो है वो सॉडस्ट के ज़रिए उन गियर्स को रिपेयर करते हैं. और वो इस तरह से रिपेयर करते हैं, इस तरह से उसको फिलअप करते हैं गियर्स को कि वो एक लॉन्ग किलोमीटर ड्राइव कर सके कार को. मतलब बाद में जब एक गाड़ी उन्होंने फॉर एग्जांपल बहुत चीपली किसी से परचेज़ की एंड देन ही सेल आउट इन अ वेरी गुड अमाउंट, उन्होंने आगे उसको बहुत गुड अमाउंट में सेल किया. वो गाड़ी चलती है बट आफ्टर सम किलोमीटर्स वो अपना रिज़ल्ट शो करती है कि यस इट्स अ डैमेज कार, ये ख़राब कार है और ये यूज़फुल नहीं है. सो ये डिसऑनेस्टी थी जिसके साथ मिस्टर वॉर्मवुड अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर रहे थे और वो बहुत अर्निंग कर रहे थे एंड ही वॉज हैप्पी. वो बहुत खुश थे कि आई एम डूइंग सच अ ग्रेट वर्क. So Matilda was against her and she said that this is not the way to earn money. You are doing dishonesty. You are dishonest. So he said that for a customer we have to do something. यानी कि हमें इस तरह कुछ काम करना पड़ता है. अगर हमें डीलिंग करनी है, हमें कस्टमर्स को we have to make फूल टू आर कस्टमर्स, हमें अपने कस्टमर्स को फूल बनाना पड़ता है जस्ट टू
कंटिन्यू आवर बिजनेस, हमें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए इस तरह के हरकतें करनी पड़ती हैं. सो अगर हम बात करते हैं मिस्टर वॉर्मवुड की, तो ही इज़ जस्ट लाइक अ रैटी पर्सन. रैटी कम्स फ्रॉम अ वर्ड रैट एज यू नो, ठीक है. और एक रैटी उनको पर्सन क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके टीथ जो हैं वो बाहर निकले हुए थे, और उनकी जो मुस्टैच्यूज़, उनकी मूछें थी वो भी अजीब सी थी, बहुत रैटी लुक देती थी. रैट चूहा, ठीक है. सो वो उनको बहुत एक रैटी पर्सन का लुक देते थे. उनका ड्रेसअप बताया गया है कि ही लाइक्स टू वेयर जैकेट विद द चेक पैंट, और वो इस तरह की ड्रेसिंग करते थे. और उनका बिहेवियर विद हिज डॉटर इज़ नॉट सो गुड. उनका अच्छा नहीं था बिहेवियर, बिकॉज ही you can say in simply words that he hated her, he disliked her. So page number 17. Okay students, I have explained you on this page. Now come to page number 17. Okay, so you can see here the sawdust I can put here. Okay students, so I'll explain you that Mr. Wormwood ने माइकल को बताया, और Matilda was not so happy with his father's this type of work. She disliked it, and then आगे इस तरह से ही बात होती रही, और उन्होंने माइकल को बताया कि वो अपना वर्क किस तरह से कंटिन्यू करते हैं, किस तरह से बिजनेस करते हैं. और माइकल जो है वो अपने फादर को अप्रिशिएट करता है कि वाह यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब. यानी कि वो माइकल को इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि माइकल उनकी फेवर में जाता है. माइकल उनकी हर बात में ही ऑलवेज से यस यू आर राइट फादर, यू आर राइट. एंड इन केस ऑफ मटिल्डा वॉज अगेंस्ट एवरी बैड एक्ट. वो हर बुरे काम के अगेंस्ट है. वो कहती है आप गलत कर रहे हैं. सो दैट्स द रीज़न दैट ही डिसलाइक his daughter. Okay students, now do one thing that you have to read page number 16 till 19. पेज नंबर 16 से लेकर 19 तक इसको रीड आउट कीजिएगा. इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट दिस चैप्टर इन दी नेक्स्ट लेक्चर. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और एक्सप्लेन करूँगी. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.